हेलो दोस्तों, ग्लैंड फार्मा के बारे में वीडियो में बात करेंगे। अगर पिछले एक साल की अगर आप बात करें तो 62% शेयर प्राइस डाउन है। 2200 पॉइंट से शेयर प्राइस गिरा हुआ है। आईपीओ बहुत ही रिसेंटली 2020 नवंबर में ही आया हुआ था, 1500 रुपए के भाव में आया था और उसके बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से बुल रन हुआ है। एक ऐसा भी टाइम आया है 4000 के ऊपर भी शेयर प्राइस हमको देखने को मिला है, लेकिन 2022 बहुत ही टफ रहा है कंपनी के लिए, जहां पर हमको बिल्कुल फ्री फॉल देखने को मिला है। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q3 के रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट प्रीव्यू, लेटेस्ट फंडामेंटल्स, लेटेस्ट जो Q2 का रिजल्ट आया है उसको और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में। तो देखिए, Q3 जो है अक्टूबर से दिसंबर जो 2022 है उसका रिजल्ट आने वाला है जनवरी 23 सोमवार के दिन में। जब Q2 का रिजल्ट आया था तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े पता चले थे, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी ने अपने जो बिजनेस है उससे कैसा कमाया है। तो ये आंकड़ा है अप्रैल से सितंबर 2021 का। तो कंपनी ने 2234 करोड़ कमाए थे अप्रैल से सितंबर 2022, जो कि बिल्कुल रिसेंट साल है। आप देख सकते हैं कंपनी की जो कमाई है वो 1901 करोड़ हो गई, मतलब 15% जो इनकम है कंपनी की वो कम हुई है। अब इसका फर्क हमको दूसरी जगह पर भी पता चल रहा है, जैसे एबिटा पर। जैसे अप्रैल से सितंबर आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी ने 925 करोड़ जो है एबिटा उन्होंने कमाया हुआ था, मतलब जो भी टैक्सेस डेप्रिसिएशन से पहले जो कंपनी कमाती है एबिटा, उतना उन्होंने कमाया हुआ था। और इस बार देखिए कितना बड़ा 24% गिरावट हुई है, 706 करोड़ उन्होंने कमाया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं इसका असर। रेवेन्यू तो उन्होंने कम किया ही है जो हमको यहां से पता चला, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो भी आप देखिए 39% से 35% हो गए, क्योंकि जो भी उनके बिजनेस एक्चुअली में इंजेक्टेबल्स वो बनाते हैं तो उसके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े। जैसे 2022 में जैसे फ्री ट्रेड बहुत ज़्यादा था, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, उनके खर्चे बढ़े और उसका जो असर है या मैं कहूँ नेगेटिव असर है इन रिजल्ट्स में हमको देखने को मिला है। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को भी पता थी दोस्तों। अब दूसरे जो फंडामेंटल्स आंकड़े हैं, जैसे ROC अगर आप बात करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 21% से 13% ये गिरा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं 21% से 13% यहां पर गिरा। अब हम स्क्रीनर में जाके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन चेक करेंगे। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 23,000 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा अभी गिरा हुआ है। आप ओवरऑल देखेंगे डेट जो है कंपनी का ऑलमोस्ट जीरो है। आप ओवरऑल देखेंगे कंपनी डेट फ्री है। कंपनी यहां पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उन्होंने लॉन्ग टर्म में किया हुआ है। लेकिन एक चीज जरूर इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए, जैसे ये जो पी रेशियो अगर मैं बात करूं, ठीक है, हम लोग के पास बहुत पुराना डेटा नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर आप पिछले एक साल में भी देखेंगे, जब 2022 की शुरुआत हुई थी तभी भी जो पी रेशियो आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 45, 46, ये सब जो नंबर्स है हमको देखने को पता चल रहा है। जब पिछले साल जो अगर आप शेयर प्राइस भी देखेंगे यही जनवरी फरवरी में 3,300 400 के, मतलब ये हाई वैल्यूएशन कंपनी को मिला हुआ था। और जब भी किसी भी कंपनी को हाई वैल्यूएशन मिला होता है, बहुत सारी ग्रोथ कंपनियों को हाई वैल्यूएशन मिला होता है, लेकिन उनको अपना ग्रोथ को भी जस्टिफाई करना पड़ता है। कंपनी को अगर मार्केट 50-60 का पी देती है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस हिसाब से 30-40% का ग्रो करिए। लेकिन अगर वो ग्रो ना करे तो कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट जो है नंबर्स में हमको पता चलती है और यहां दिख भी रहा है। और अभी आप अगर पी रेशियो देखेंगे बिल्कुल गिरकर ये 20-22 के पास चला गया है, मीडियन 35। अब इसमें दो थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। किसी को लग सकता है कि ये बहुत ही अब सस्ते वैल्यू जोन में आ चुका है, और किसी को लग सकता है कि नहीं ये बिल्कुल फॉलिंग नाइफ है। तो ये सब जो आंकड़े हैं हमको एनालिसिस करने में मदद करते हैं। तो कुछ और आंकड़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों Q3 के रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हम बहुत सारी डिटेल्स को पोस्ट करते रहते हैं, जिन पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स जो रिजल्ट्स की जो रही है वो ये रही है कि बिल्कुल यहां पर चेंज हुआ है। रेवेन्यू पे रेवेन्यू नेगेटिव हुआ है, एबिटा 15% नेगेटिव हुआ है। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 302 करोड़ था Q2 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है, और अभी जो 2023 फाइनेंशियल ईयर जुलाई से सितंबर
241 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट्स हुआ है। तो प्रॉफिट्स यहां पर गिरे हैं क्योंकि मार्जिन्स जो है बहुत ज्यादा गिरे हुए, तो वो जो हाई जो पी था उसको जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए दोस्तों वैल्यूएशंस को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो कंपनी ने सेनेक्सी करके कंपनी है जो यूरोप में उनका बड़ा बिजनेस है, उनको अभी उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। अब अंत में दोस्तों जब रिजल्ट्स आएंगे जब 23 तारीख को, तो वो हमको जो फर्दर डायरेक्शन है वो हमको देंगे। लगभग 60% बिजनेस जो है उनका यूएस से आता है। सप्लाई चेन से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस थे, अब धीरे धीरे वो जो चैलेंजेस हैं वो अब ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अब जो महंगाई जो थी, इन्फ्लेशन जो था, फ्रीट कॉस्ट जो बढ़ गए थे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए थे, वो अब कम हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन बढ़ेगा या नहीं वो हमको Q3 रिजल्ट में 23 तारीख को पता चलेगा। और एक और चीज जिसको लेकर न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी खबरें आती रहती है वो है फोसून फार्मा, जो कि चाइनीज कंपनी है, उनकी शेयर होल्डिंग को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स आते रहते हैं। अब वहां पर अगर कुछ क्लैरिटी आती है तो और कुछ हमको नए डेटाज मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी फिलहाल क्लैरिटी का मैं बिल्कुल वेट करूंगा। यहाँ क्या हो रहा है बिजनेस में वो तो रहेगा ही कि टर्न अराउंड अभी हो रहा है या बिजनेस में और पेन यहाँ पर रहेगा। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है जब भी Q3 के रिजल्ट्स आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।